एमए फाइनल सोशियोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। पिछले बार हमने इस पेपर के अंतर्गत परिवर्तन एवं विकास के समाजशास्त्र के में संस्कृतिकरण का अध्ययन किया था। संस्कृतिकरण का अर्थ, उसकी परिभाषा और संस्कृतिकरण एवं सामाजिक परिवर्तन को देखा था। आज हम पश्चिमीकरण यानी वेस्टर्नाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और वेस्टर्नाइजेशन के माध्यम से किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन होता है इसको भी देखेंगे। सबसे पहले हम वेस्टर्नाइजेशन यानी पश्चिमीकरण का अर्थ और उसकी विशेषताओं को देखेंगे। प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग भारतीय समाज व संस्कृति में उन परिवर्तनों के लिए किया गया है जो 150 वर्षों से अधिक समय के अंग्रेजी राज्य के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए हैं और यह शब्द प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, वैचारिक और मूल्यों आदि विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों का समावेश करता है। लिंच ने लिखा है कि पश्चिमीकरण में पश्चिमी पोशाक, खान-पान, तौर तरीके, शिक्षा, खेल और मूल्यों आदि को सम्मिलित किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा के अंतर्गत भारत में होने वाले वे सभी सांस्कृतिक परिवर्तन और संस्थात्मक नवीनताएं आ जाती हैं जो इस देश में पश्चिमी देशों, प्रमुखतः इंग्लैंड के साथ राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संपर्क के कारण आई हैं। पश्चिमीकरण का तात्पर्य विविध प्रकार के परिवर्तनों से है, जैसे वस्त्र, भोजन, खाने के तौर तरीके, रहन सहन के ढंग आदि के परिवर्तन से। पश्चिमीकरण ने भारत में मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाने तथा तार्किक ढंग से विचार करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। यह एक जटिल एवं सर्वव्यापक अवधारणा है। इसके अंतर्गत विज्ञान, तकनीकी, प्रयोगसिद्ध पद्धति इत्यादि आते हैं। अब है पश्चिमीकरण की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। पश्चिमीकरण की प्रमुख विशेषताओं को हम निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है, पश्चिमीकरण एक व्यापक अवधारणा है, अर्थात पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में सभी भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति के परिवर्तनों का समावेश है। वी कुपुस्वामी के अनुसार श्रीनिवास की पश्चिमीकरण की अवधारणा में मुख्यतः 3 श्रेणी की बातें सम्मिलित हैं। वे हैं व्यवहार संबंधी, जैसे खान पान, वेशभूषा, नृत्य आदि। दूसरा ज्ञान संबंधी, जैसे साहित्य, विज्ञान आदि। तीसरा मूल्य संबंधी, जैसे मानववाद, समतावाद, सार्वभौमवाद इत्यादि। दूसरा बिंदु है, पश्चिमीकरण नैतिक रूप से एक तटस्थ अवधारणा है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह अवधारणा केवल परिवर्तनों का विश्लेषण करती है। कोई परिवर्तन अच्छा है पर बुरा, यह अवधारणा इस विचार से दूर है। तीसरा पॉइंट है, पश्चिमीकरण की अवधारणा एक वैज्ञानिक अवधारणा है, क्योंकि यह एक तटस्थ अवधारणा है। पश्चिमीकरण के द्वारा हम किसी भी समाज में पश्चिम के संपर्क से होने वाले परिवर्तनों का वस्तुगत दृष्टि से विश्लेषण कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया भारतीय समाज की चेतन एवं अचेतन प्रक्रिया से जुड़ी है। इसका प्रभाव भारतीय मानसिकता के चेतन एवं अचेतन दोनों पहलुओं पर पड़ा है। पाश्चात्य जीवन के कई तत्व हमारे दैनिक जीवन के व्यवहार एवं विचार में शामिल हो चुके हैं। फिर है, पश्चिमीकरण की अवधारणा एक वैज्ञानिक अवधारणा है, क्योंकि यह एक तटस्थ अवधारणा है। पश्चिमीकरण के द्वारा हम किसी भी समाज में पश्चिम के संपर्क से होने वाले परिवर्तनों का
वस्तुगत दृष्टि से विश्लेषण कर सकते हैं। फिर है पश्चिमीकरण के अनेक प्रारूप देखने को मिलते हैं, जैसे ब्रिटिश, अमेरिकी, रूसी और विभिन्न यूरोपीय देशों के प्रारूप संभव हैं। सभी प्रतिरूपों के कुछ तत्व समान दिखते हैं। ब्रिटिश शासनकाल तक तो सिर्फ अंग्रेजी प्रारूप ही भारतीय समाज में मुख्य रूप से विद्यमान थे, लेकिन आजकल अमेरिकी एवं रूसी प्रारूप भी प्रभावकारी दिख रहे हैं। लास्ट पॉइंट है, अंततः पश्चिमीकरण एक जटिल एवं बहुआयामी प्रक्रिया है। श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण का प्रभाव हम सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी तथा अन्य क्षेत्रों में देख सकते हैं, लेकिन पश्चिमीकरण का प्रभाव समाज के सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं पड़ा है। श्रीनिवास का कहना है कि पश्चिमीकरण का स्वरूप और गति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तथा जनसंख्या के एक भाग से दूसरे भाग में भिन्न भिन्न रही है। कुछ समूह अपनी वेशभूषा, भोजन, तौर तरीकों, भाषा, खेलकूद और काम में लाई जाने वाली वस्तुओं की दृष्टि से पश्चिमीकृत हो गए हैं, तो कुछ समूह पश्चिमी ज्ञान, विज्ञान एवं साहित्य की दृष्टि से पश्चिमीकृत हो गए हैं। अतः हम देखते हैं कि पश्चिमीकरण के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पश्चिमीकरण के द्वारा समाज में होने वाले सामाजिक परिवर्तनों का सतही ज्ञान होता है। पश्चिमीकरण एवं संस्कृतिकरण के बीच एक प्रभावकारी संबंध है। पश्चिमीकरण से संस्कृतिकरण को और संस्कृतिकरण से पश्चिमीकरण को बढ़ावा मिलता है, अर्थात श्रीनिवास के अनुसार दोनों एक दूसरे की सहयोगी प्रक्रियाएं हैं।